आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। भारत के लाखों गेमिंग शौकीन लोगों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब जाने माने मोबाइल गेम पबजी पर सरकार ने बैन लगाया। पबजी के यूजर्स काफी निराश हुए। अब दक्षिण कोरिया की पबजी कॉरपोरेशन ने भारत में पबजी के मोबाइल वर्जन की फ्रेंचाइजी चीन की टेंसेंट गेम से वापस ले ली है। इसके बाद माना जा रहा है कि कोरियाई कंपनी संभव है कि किसी भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जल्द ही इसे रीलॉन्च करेगी। और इसे लेकर जिस कंपनी का नाम सामने आ रहा है वो है जियो। चर्चाओं का बाजार इस तरह की खबरों से गर्म है कि पबजी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो के साथ डील कर सकती है। हालांकि अभी ये सिर्फ अटकलें हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत में फिर से इस मोबाइल गेम की वापसी हो जाएगी। खैर, ये पार्टनरशिप अगर होती है तो क्या होगा गेमिंग इंडस्ट्री का भविष्य? इसके इर्द गिर्द तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं इंडिया टुडे में टेक की खबरों पर नजर रखने वाले जर्नलिस्ट सुशांत तलवार। और मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूं आपका दोस्त अमन गुप्ता। तो सुशांत जी, आज तक रेडियो के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इस शो पे। सुशांत जी, मेरा पहला सवाल यही है कि क्या जियो पबजी का एक पोटेंशियल पार्टनर बन पाएगा? देखिए अमन जी, सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अब मेरे ख्याल से आजकल हर पबजी प्लेयर जो देश में है, सबके मुंह पे यही सवाल है कि क्या रिलायंस जियो पबजी के साथ आके देश में वापस वो पबजी बूम ला सकता है। आई थिंक इट इज वेरी पॉसिबल, क्योंकि देखिए पबजी खुद से बहुत बड़ा गेम है एंड रिलायंस जियो उससे बड़ा नाम है। एंड जियो के पास इंडिया में अभी ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी एक्सपैंड किए विद अनलिमिटेड प्लान हमारे, एंड अभी पोस्ट पेड प्लस प्लान कल आए हैं। तो उससे कहीं ना कहीं एक मोबाइल जो टेलीकॉम बिजनेस पे जियो का एक फुटहोल्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। अब उस फुटहोल्ड को लेवरेज करते हुए अगर जियो पबजी के साथ पार्टनरशिप करता है, पबजी कॉप के साथ पार्टनरशिप करता है, जो इनका ओरिजिनल कोरियन मैन्युफैक्चरर्स है, साउथ कोरियन मैन्युफैक्चरर्स है, उनके साथ अगर पार्टनरशिप करता है तो बहुत इजीली ये हो सकता है कि पबजी इंडिया में जितना पहले स्ट्रांग था उससे ज्यादा स्ट्रांग तरीके से वापस आए। इसमें बोथ जियो का भी फायदा है एंड ऑब्वियसली साथ ही साथ पबजी का भी है, क्योंकि पबजी के लिए इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ समय पहले सेंसर टार की, जिसमें मेंशन किया गया था कि पबजी के करीब 175 मिलियन प्लस यूजर इंस्टॉलेशन है इंडिया में राइट नाउ, विच इज ऑलमोस्ट 25% ऑफ द करंट क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन वर्ल्ड वाइड। तो दैट इज एक काफी बड़ा नंबर है। अगर 1/4 इंस्टॉलेशन अलोन इंडिया में है पबजी के, तो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है एंड पबजी ऑब्वियसली कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट। एंड उस सेंस में पबजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड जियो जो ऑलरेडी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, कर चुका है, उसके लिए एक और नया एक एवेन्यू ओपन हो जाएगा, जो सर्टेन यूजर्स, जो गेमर्स, जो सर्टेन यूजर्स अपने एयरटेल और वोडाफोन अकाउंट्स क्या कहते हैं नंबर्स के साथ अभी तक रुके हुए थे, उनके पास एक और नया रीजन आ जाएगा टू मूव टू रिलायंस जियो। जी सुशांत, बिल्कुल। हमने पहले भी देखा कि पबजी प्लेयर्स को जियो कुछ पॉइंट्स और मर्चेंडाइज वगैरह देता रहा है। तो दैट इज ऑल्सो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आई रिमेम्बर अराउंड क्या कहते हैं 2019 में जियो ने एक बार पहले भी ऐसे पबजी का छोटा सा पार्टनरशिप करने की कोशिश की थी, जहाँ पे जियो यूजर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा मर्चेंडाइजिंग मिल रहे थे इन गेम परचेजेस पे। अब अगर जियो ऑफिशियली पार्टनर करता है विद क्या कहते हैं पबजी के साथ, एंड अभी जो स्पेकुलेशन चल रही है, अभी करंटली द टॉक्स आर इन अ वेरी एडवांस स्टेज, कुछ भी पक्का नहीं है, बट जो स्पेकुलेशन है उसके हिसाब से काफी एडवांस स्टेज में। एंड अभी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि जियो और पबजी को 50-50 रेवेन्यू शेयर करेंगे इंडिया में, या टेंसेंट की तरह अलग तरीके से पर डाउनलोड, पर न्यू यूजर, पर मंथली यूजर्स के हिसाब से होगा। अभी इस पर डिसीजन चल रहा है। बट अगर ये होता है तो जियो इवेंचुअली इफ इट गेट्स द कॉन्ट्रैक्ट विद पबजी, तो उसमें आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितने भी पबजी प्लेयर्स हैं जो जियो क्या कहते हैं मोबाइल सिम के साथ खेल रहे होंगे, उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। क्योंकि जब से देश में 2016 से जब से देश में जियो आया है,
हम ये तो देख ही रहे हैं कि जियो कुछ ना कुछ अपने जितने भी यूजर्स होता है उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देता है। तो वो चाहे वो पबजी धन धनाधन ऑफर होगा या कुछ और नया होगा, बट कुछ ना कुछ जितने भी पबजी यूजर्स होंगे जियो मोबाइल नंबर से उनको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा और एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। अभी इस चर्चा में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जियो और पबजी के साथ आने से भारत में गेमिंग इंडस्ट्री का भविष्य कैसा होगा। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट। मैं हूं अमन गुप्ता और मेरे साथ है टेक जर्नलिस्ट सुशांत तलवार। अच्छा सुशांत, जियो पबजी अगर हाथ मिलाते हैं तो भारत में गेमिंग इंडस्ट्री का भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, गेमिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी काफी इट्स एट अ वेरी नेसेंट स्टेज इन इंडिया। बहुत ही शुरुआती अभी स्टेज पे है। हम लोग ने तो पिछले 2 साल में ये बैटल रॉयल गेम्स आए, पबजी आ गया, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल आ गया, इससे एक हमने नया गेमिंग का बूम देखा है। बट इससे पहले से गेमिंग इंडस्ट्री तो काफी पहले से चल रही है इंडिया में। आपका क्या कहते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी के जो ओरिजिनल ट्रिपल जो आपके क्या कहते हैं ट्रिपल ए गेम्स की इंडस्ट्री अलग से पहले की चल रही है। बट अभी जब ये अगर ऐसा कुछ पबजी के साथ जियो का पार्टनरशिप होता है तो उससे डेफिनेटली जो एक पुश जो चाहिए होता है किसी भी इंडस्ट्री को, शुरुआती दौर से निकल के थोड़ा अपना इनिशियल ग्रोथ उठाने के बाद थोड़ा स्टेबिलिटी लाने में, वो जरूर मिलेगा। अगर पबजी और जियो इफ दे टाई टुगेदर देन ऑब्वियसली जितना भी यूजर बेस है जियो का, उनको ऑटोमेटिकली पबजी के साथ कुछ ना कुछ फ्रीबीज और कुछ ना कुछ स्पेशल प्लान मिलने लगेंगे, जिससे ऑब्वियसली बात है हमारे देश में जितने फेंस सिटर गेमर्स हैं जो मे बी हो सकता है पबजी ना खेलो, जो हो सकता है कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो, मैं भी जैसे हूँ, मैंने बहुत समय तक मैंने पबजी खेला बट मैं रेगुलर पबजी प्लेयर नहीं हूँ। मैं यूजुअली कॉल ऑफ ड्यूटी ज्यादा खेलता हूँ बिकॉज आई थिंक वो अनपॉपुलर ओपिनियन, बट आई थिंक वो शायद ग्राफिकली और इन टर्म्स ऑफ द गेम प्ले ऑल्सो थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है। बट जो मेरे जैसे फेंस सिटर्स भी हैं उन्हें पबजी की तरफ जाने का एक और नया मौका मिलेगा। विद द क्या कहते हैं, हमारे देश का जितना टेलीकॉम सेक्टर में जितने लोग हैं हमारे, विद द पॉपुलेशन दैट वी हैव, अगर पबजी के भी 175 मिलियन इंस्टॉलेशन करेंटली है, आई एम प्रिटी श्योर कि अगर पबजी और रिलायंस जियो ज्वाइन हैंड तो वो आराम से 500 मिलियन अगले 2 साल में, अगले 1.5 साल में टच कर जाएगा, जो कि बहुत ट्रेमेंडस ग्रोथ होगा। जिससे ऑब्वियसली ना ही सिर्फ मोबाइल गेमिंग को फायदा होगा, इवेंचुअली ओवरऑल जो रिलायंस जियो ने भी, अगर आपको भी याद होगा, वो पुराने एटीएम में भी बात की है मुकेश अंबानी जी ने, जहां पर उन्होंने बोला कि वो गेमिंग को अगला ही यूज इट एज द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर द इंडियन इंडस्ट्री। तो उनके हिसाब से वो मूवीज और म्यूजिक से कंबाइन से ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री बन जाएगा गेमिंग। जी, सत्य नडेला से भी बात की थी अभी उन्होंने इस संबंध में। उन्हीं से बात करते हुए उनने मेंशन भी किया था, एजीएम से भी अपने मेंशन किया हुआ उनने कि वो गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा ग्रोथ करते देख सकते हैं। एंड वो चीज अगले 2 से 3 साल में हम लोग देखेंगे अगर पबजी जैसा बड़ा नाम, गेमिंग इंडस्ट्री का बड़ा नाम रिलायंस जियो के साथ आ जाता। सुशांत, अभी आपने जैसा कहा कि आप खुद कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना पसंद करते हैं और इस दरमियान जब पबजी बैन हुआ तो कई लोग इस तरह के गेम्स पे स्विच कर गए। आने वाले समय में जब पबजी की वापसी होगी तो आपको क्या लगता है, इसमें कोई दिक्कत होगी? कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इसका बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही मुश्किल सवाल है एक्चुअली। एज समबडी जो खुद कॉल ऑफ ड्यूटी प्रेफर करता है, मैं तो चाहूंगा कि ऐसा ना हो। मैं तो चाहूंगा कि बहुत सारे प्लेयर्स जो कॉल ऑफ ड्यूटी पे आए
वो कॉल ऑफ ड्यूटी पे ही रुक जाए ताकि मुझे खेलने के लिए ज्यादा लोग मिले। पर हैविंग सेड दैट आई ऑल्सो नो कि ऐसा होना नहीं, क्योंकि किसी जैसे मैं पर्सनली अगर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ पिछले 1 साल से, तो मेरा 6 महीने से 1 साल से, तो वो आपका यू बिकम अकस्टम टू अ गेम, यू एक लॉयल्टी फैक्टर बन जाता है। वही लॉयल्टी फैक्टर पबजी के लिए बहुत ज्यादा वर्क करेगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो 1 साल 1.5 साल 2 साल जिन्होंने अपना बहुत टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इस गेम में, वो लोग इतने इजीली जाएंगे नहीं। अगर कुछ प्लेयर्स कॉल ऑफ ड्यूटी पे आ भी गए हैं तो वो थोड़ा, या और थर्ड पार्टी गेम्स आ गए तो वो थोड़ा बहुत खेल के वापस इवेंचुअली पबजी पे ही चले जाएंगे, बिकॉज पबजी एट द एंड डे ऑल्सो ऑफर्स एक काफी रिफाइंड गेम्स में, उनके मैप्स वगैरह भी काफी बड़े हैं, काफी फीचर सेट भी काफी रिच है, एंड जो एक्चुअल पबजी लॉयलिस्ट है उनके लिए पबजी से ऊपर कोई और गेम नहीं है। आप एक्चुअली उनको क्या कहते हैं कॉन्सोल और पीसी पे AAA टाइटल्स खिला दीजिए, आप उनको जो पबजी का पीसी वर्जन खिला दीजिए, जो एक्चुअल वर्जन जो पबजी का था, जो सबसे पहला वर्जन बना था, आप उन्हें वो खिला दीजिए, उन्हें तब भी वो पबजी मोबाइल वाला मजा नहीं आएगा। वो क्योंकि एक वो आदत पड़ जाती है ना, तो उनके लिए वो गेम वही रहेगा पबजी मोबाइल। एंड जैसे ही वो इंडिया में आया वापस, चाहे रिलायंस जियो के थ्रू आए चाहे किसी और के थ्रू आए, आई कैन टोटली सी कि प्लेयर्स वापस माइग्रेट करेंगे एंड दैट्स इन मास नंबर। और मैं आपसे ये बात भी बोलना चाहूंगा कि जैसे पबजी अभी भी चल रहा है, जैसे बंद तो हो गया देश में, गवर्नमेंट ने अभी आपका क्या कहते हैं 2 सितंबर को जब बैन लगाया था तो 118 ऐप्स में पबजी को भी बैन कर दिया। बट उसके बावजूद भी आपको भी पता है, हमें भी पता है, दिस इज अ नोन सीक्रेट कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं थर्ड पार्टी रिपोजिटरी से APKs डाउनलोड कर रहे हैं गेम की, साउथ कोरियन वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं, दूसरे वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं जो जिनके बेसिकली Tencent ऑपरेटेड सर्वर नहीं है, जो सर्वर अभी भी फंक्शनल हो सकते हैं इंडिया में, चाहे उन पर परफॉर्मेंस अच्छी आ रही हो ना आ रही हो, लोग अभी भी पबजी को एक्सेस कर रहे हैं और ये अपडेट्स वगैरह जो नए पबजी के आ रहे हैं वो भी यूज कर रहे हैं। हालांकि वो आई डोंट रिकमेंड ऐसे गेम्स को यूज करना, क्योंकि ये आपका परफॉर्मेंस इश्यूज होता है। क्योंकि किसी भी बैटल रॉयल हो या मल्टीप्लेयर गेम हो, सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसमें स्पिंग का। तो अगर आपकी पिंग बहुत हाई होगी तो आप अगर कहीं गोली चला रहे हैं तो गोली आप अभी से आधे सेकंड पहले चलाएंगे और वो गोली कहीं और मिस हो जाएगी। तो वो सब चीजें अगर आप किसी क्या कहते हैं ऐसे थर्ड पार्टी सर्वर्स पे खेलेंगे या कोई अनअप्रूव्ड अनऑफिशियल सर्वर्स पे खेलेंगे तो वो ऑब्वियसली वो गेम पे प्ले एक्सपीरियंस भी खराब होगा एंड गवर्नमेंट के एंड से भी आप कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। बट लोग तब भी खेल रहे हैं एंड वो लोग नए नए फीचर्स आए वो देख ही रहे, बट आई डोंट थिंक वो करना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि गेम तो वैसे ही हमें भी पता, आपको भी पता है, अगले महीने 1.5 महीने 2 महीने जब भी होगा गेम वापस आना ही है। हो सकता है उससे पहले ही आ जाए, रिलायंस जियो का कुछ भरोसा नहीं, हो सकता है कल अगले हफ्ते ही हमारे पास न्यूज आ जाए कि गेम अब वापस शुरू हो गया है एंड पहले से भी बेहतर तरीके से वापस देश में है। अच्छा सुशांत, आपने अपडेट और फीचर्स की बात की और मुझे याद आता है कि 2 सितंबर को जब गेम बैन हुआ उसके बाद 8 तारीख को ही पबजी ने अपडेट भी उतारा है। इस अपडेट के बारे में आपको कोई जानकारी है, इसमें क्या खास है? देखिए, अपडेट तो एज सच बहुत बड़ा नहीं है, इट इज सब्सटैंशियल। मैप जो इनका एरांगल मैप था उसको थोड़ा बहुत एक्सपैंड किया है, उसमें ड्रॉप पॉइंट्स है उनको थोड़ा चेंज किया है एंड देन मैप एक आपका लिविक मैप है गेम में जिसमें इम्प्रूवमेंट्स लाई गई हैं, विजुअल इम्प्रूवमेंट्स भी लाई गई हैं, बेसिकली ग्राफिक्स इम्प्रूव किए गए हैं, थोड़ा आपका टेक्सचर ग्राफिक्स इम्प्रूव किए गए हैं, उसके अलावा आपका क्या कहते हैं थोड़ा बहुत नई चीजें ऐड की गई हैं। बट इसके साथ साथ क्या कहते हैं नई गन, जैसे मैं पढ़ रहा था कि सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन एक है M1014 जो नई लाई गई है, उसके अलावा नए फीचर्स आए गए जैसे कि आप एमओ वगैरह रीलोड करते हुए उसमें क्या थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, 7 राउंड एमओ कर सकते हैं, तो ये सब थोड़े बहुत चेंजेस लाए गए हैं। दीज आर न्यू चेंजेस जो ऑब्वियसली गेम को और इंटरेस्टिंग और बेहतर बनाते हैं। हमें इंडिया में भी खेलने का नहीं मौका मिला, अगर ये जल्दी ये पार्टनरशिप होती है नहीं होती जैसे भी होता है, पबजी का ऑपरेशन इवेंचुअली इसे इंडिया में नहीं आएगा और हम लोग को भी खेलने का मौका मिलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। थैंक यू अमन, थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल के जरिए बता सकते हैं। पॉडकास्ट के अंतर्गत हम ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं। ये पॉडकास्ट आप हमारे वेब पेज के अलावा आज तक के मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं और सोशल मीडिया पर हमारी प्रेजेंस है, तो वहाँ पर भी हमसे जुड़ जाइए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। अमन गुप्ता के साथ थे आप, इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।